दोस्तों अगर आपका पीएफ अकाउंट डिसेबल हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है तो क्या करने से आपका डिसेबल ठीक हो जाएगा, डीएक्टिवेट ठीक हो जाएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है और जो मैं यहां आपको जानकारी देता हूं ये भी किसी और चैनल से बेस्ट जानकारी होगी। तो कृपया करके वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे सीधी सीधी बात बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हम और आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है डिसेबल होना या डीएक्टिवेट होना। तो डिसेबल या डीएक्टिवेट दो वजहों से हुआ था। पहली वजह थी कि अगर केवाईसी किसी ऐसी संस्था से कराया गया था जो संस्था और कोई काम नहीं कर रही थी, वो एक फर्जी संस्था रजिस्टर्ड करी गई थी सिर्फ और सिर्फ लोगों के केवाईसी अप्रूव करने के लिए। तो ऐसी संस्था के अंदर अगर आपका यूएन नंबर चढ़ गया है तो उस संस्था को जब बंद किया गया तो आपके भी यूएन को डिसेबल कर दिया गया, इस बिना पे कि आपका यूएन जो है वो फर्जी तौर पे किसी और का पैसा निकाल रहा है। इस शक के आधार पे आपका यूएन डिसेबल किया गया था। और दूसरा केस एक सरकारी योजना थी जहां पे कुछ कंपनियों ने गलत तरीके से सरकार से आपके नाम पे पैसा उठा लिया और उस पैसे को उन्होंने गबन कर लिया। तो ऐसी संस्थाओं को जब पीएफ ऑफिस ने पकड़ा तो उस संस्थाओं के अंदर जो यूएन नंबर थे उन यूएन को डिसेबल कर दिया गया। तो मोटे मोटे दो तरह के डिसेबल आज के टाइम पे चल रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिसेबल की समस्या है वो केवाईसी वालों के लिए है। यहाँ पे जो आत्मनिर्भर रोजगार योजना वाले हैं उनका तो डिसेबल कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में उन लोगों का डिसेबल हुआ है जिन्होंने किसी और से केवाईसी करवाई थी। और इसमें मैं कहूंगा कि उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे वो प्रैक्टिस इतनी कॉमन हो गई थी कि यहाँ पे लोग जो है 50-50 रुपए में यहाँ पे केवाईसी कर दे रहे थे और केवाईसी हो जाने के बाद जो मेंबर है वो आसानी से अपना पैसा निकाल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ना तो मेंबर की गलती है, ना ही जो कर रहा है केवाईसी उसकी गलती है। पीएफ ऑफिस के सिस्टम में कोई ऐसी रुकावट या कोई ऐसी वार्निंग नहीं दी गई थी जहां पे उसको ये समझ आए कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं तो उससे गलत हो रहा है। साइबर कैफे वाले गुड फेथ में ही किसी की केवाईसी करवा रहे थे और यहाँ पे इसी वजह से हजारों लोगों का यूएन डिसेबल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जो आपको कह रहा हूँ ये एक एक्चुअल जानकारी है, ध्यान से समझिएगा। और अब आपके पास मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2022 के अंदर ये शुरुआत हुई थी परेशानी की, तो 2022 से अभी 2023 लगभग खत्म होने को आ गया है। लगभग एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। पीएफ ऑफिस ने इसके ऊपर एक जांच करी है। जांच करके उन सभी लोगों को जिनके आईडी से ये केवाईसी करी गई थी उन सभी लोगों को पीएफ ऑफिस बुलाया गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन करी गई है। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनके ऊपर ज्यादा कोई एक्शन लिया नहीं गया और सिंपली इस केस को अभी तक भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे केवाईसी करी गई है कि यहाँ पे अभी जो काम होने में, मान लो ये एक डिसीजन इन्हें लेना होता कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट ले आओ और हम आपका यूएन एक्टिवेट कर देंगे, ये लेने में कितना टाइम लगता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मामला 10,000 20,000 नहीं, 50,000 से ज्यादा यूएन, ये मेरा अनुमान है कि 50,000 से ज्यादा यूएन को डिसेबल कर दिया गया है। पीएफ संस्था, क्योंकि उनकी तरफ से ये एक फॉल्ट हुआ है, एक तरह से का ये एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसलिए उन्होंने उनकी बेइज्जती ना हो इसकी वजह से इस चीज को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि इस प्रॉब्लम को ऐसा सॉल्व किया जाएगा या इस प्रॉब्लम को कैसे आपको जो है पीएफ मेंबर्स जो है किस तरह से हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। तो पीएफ संस्था की तरफ से पूरा एक साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी प्रोसेस को नहीं बताया गया है। तो मैं आपकी स्थिति से बहुत ज़्यादा वाकिफ हूँ कि बहुत लोगों को पीएफ निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, अब वो अपना पीएफ जो है कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ये सारी परेशानी आपको हो रही है। लेकिन परेशानी यही है कि मैं और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये पीएफ संस्था की तरफ से ही सॉल्व होगी। और उन्होंने कहने के लिए, जब इन्होंने शुरुआत में बहुत लोग प्लेन लगा रहे थे, बहुत लोग ईमेल कर रहे थे, तो इन्होंने ऐसा कहा था कि हम 6 महीने में इसे रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन 6 महीने के बाद भी यहाँ 6 महीने से बढ़ के 1 साल होने को आ गया है, उसके बाद भी अभी भी यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो कि अगर आपको पीएफ विड्रॉ करना है तो आप ऑफलाइन में जाके पीएफ का फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के अंदर अगर आपको मना किया जाए तो आप वहां पे ये बात कह सकते हैं कि मेरा डिसेबल दिखा रहा है, मैं ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कृपया करके मुझे ऑफलाइन विड्रॉ करने के लिए दिया जाए। तो ऐसा करने से आप अपना ऑफलाइन विड्रॉ कर सकते हैं।
मेरे यहाँ पे 2-4 लोगों से बात हुई है, हालाँकि इसके ऊपर मेरे पास पुख्ता डाटा नहीं है, ना ही मैं आपको ऐसा कहूँगा कि ये बिल्कुल 100% जानकारी है। लेकिन मैंने कुछ ईमेल्स और कुछ पीएफ की तरफ से जो रिप्लाइज़ आए थे, उनको मैंने देखा था कि यहाँ पे उनका भी यही सजेशन है कि आप ऑफ़लाइन में अपना पीएफ क्लेम अप्लाई करवा सकते हैं, ऑफ़लाइन में पीएफ क्लेम भर सकते हैं। आज है 21 दिसंबर 2023 और आज की स्थिति यही है कि अभी भी पीएफ ऑफ़िस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि जो डिसेबल किए गए हैं उनको कैसे इनेबल किया जाएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो पीएफ है उसकी एक एफडी बन गई है और वो एफडी आप अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नहीं तोड़ सकते हैं। अब इसमें पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पॉसिबल सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि पीएफ संस्था जब ये देख रही है कि हमारे पास 50,000 से ज़्यादा यूएन डिसेबल हो चुके हैं, उनसे वेरिफिकेशन कर ले कि भाई आप मेरे को अपना प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ बता दीजिए और आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने के बाद आप लोगों का इनेबल कर दिया जाए। ये एक मोस्ट सूटेबल आंसर हो सकता है पीएफ संस्था की तरफ से, जो कि मेरे हिसाब से ये होता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और आप मेरी बात से कितना सहमत है, ये मेरे को ज़रूर कमेंट में बताएं। देखिए, मेरे साथ में बहुत सारे पीएफ का काम करने वाले जुड़े हैं, तो अगर यहाँ पे कोई भी ज़रा सा भी अपडेट होता है, ज़रा सा भी पीएफ ऑफिस की तरफ से कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि ये इनेबल करने के लिए ऐसा कर लेना है, वैसा कर लेना है, तो तुरंत मेरे पास लोग मैसेज करने लगते हैं कि सर हमें पीएफ ऑफिस ने ये बताया है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग एसोसिएट हैं जो कि फ्री इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और जैसे ही कोई अपडेट आता है वो मुझे बता देते हैं। तो अगर डिसेबल पर्टिकुलर डिसेबल के लिए समस्या आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि यहाँ पे जैसे ही इनेबल होगा, जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए कहा जा सकता है। तो जैसे ही कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई फर्जी जानकारी नहीं, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ग्रीवांस, कंप्लेन, आरटीआई जो है, कोर्ट केस, ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। ये संस्था जो है ये किसी से कोई भी फर्क नहीं मानती है, इनको जैसा जो काम करना होता है वैसे ही ये काम करते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।